नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम भारत दर्शन। आज मैं आपको भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत लेके चलूंगा तारापीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पीठ बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। यह स्थल हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महर्षि वशिष्ठ ने तारा के रूप में यहाँ देवी सती की पूजा की थी। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था वशिष्ठ मुनि, उसका माँ नहीं था, उसको सृष्टि किया था ब्रह्मा जी ने। तो उसको एक दिन याद आए को सबका माँ होता है, मेरा माँ नहीं है, तो हमको माँ को दर्शन करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे साधना करके बहुत साल बाद वो माँ का दर्शन हुआ। तो क्या रूप दर्शन हुआ, जो माँ के गोद में शंकर भगवान बैठ कर दूध पी रहा है। इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। माना जाता है कि देवी तारा की आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में तारापीठ का सबसे अधिक महत्व है। यह पीठ असम स्थित कामाख्या मंदिर की तरह ही तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए परम पूज्य स्थल है। यहाँ भी साधु संत अति विश्वास और श्रद्धा के साथ साधना करते हैं। यही बामाखेपा महासाधक साधना में ही माँ तारा का मातृ रूप में दर्शन प्राप्त किए थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उसने भगवान शिव को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया था। शिव के मना करने और समझाने पर भी सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ गई। इस समय दक्ष ने सती के समक्ष अनुपस्थित भगवान शिव को बड़ा बुरा भला कहा और उनको कठोर अशब्द कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि कुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। उनके बलिदान के बाद शिव विचलित हो उठे और सती के शव को अपने कंधे पर लेकर आकाश मार्ग से चल दिए तथा तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि के समाप्त होने का भय देवी देवताओं को सताने लगा। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव को खंडित कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। माना जाता है कि तारापीठ वह स्थान है जहाँ सती के तीसरे नेत्र का निपात हुआ था। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया था, जो अब धरती में समा गया है। वर्तमान में तारापीठ का निर्माण जयव्रत नामक एक व्यापारी ने करवाया था। तो सदागर वो आया था बिजनेस करने के लिए, उसको बेटा मर गया था, तो तालाब में शोल माछ कटा हुआ जब वो लेकर आया था तो वो धोने गया था तो जिंदा हो गया था। तो उसका जो देहांत वाला उसका मुर्दा वाला पुत्र भी जिंदा हो गया। इसीलिए ये मंदिर बनाया था लगभग 1225 साल अनुमानित। एक बार यह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में तारापीठ पास स्थित एक गांव पहुंचा और वहां रात गुजारी। रात में देवी तारा उसके सपने में आई और उसने कहा कि पास ही एक शमशान घाट है, उस घाट के बीच में एक शिला है, उसे उखाड़कर विधिवत स्थापना करो। जयव्रत व्यापारी ने भी माता के आदेशानुसार उस स्थान की खुदाई करवाकर शिला को स्थापित करवा दिया। इसके बाद व्यापारी ने देवी तारा का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई। इस मूर्ति में देवी तारा को गोद में बाल रूप में भगवान शिव है, जिसे माँ स्तनपान करा रही है। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता भी अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। तारापीठ मंदिर में बाम खेपा नामक एक साधक ने
देवी तारा की साधना करके उनके अनेक सिद्धियां हासिल की थी। यही बामाखेपा महासाधक साधना में ही माँ तारा का मातृ रूप में दर्शन प्राप्त किए थे। यह भी रामकृष्ण परमहंस के समान ही देवी माता के परम भक्तों में से एक थे। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। इस स्थान के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ तंत्र साधकों के अतिरिक्त जो भी लोग मुरादी मांगने आते हैं वह अवश्य पूरा होता है। देवी तारा की सेवा आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। इस स्थान पर सकाम और निष्काम दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। त्रिताप जो नाश करती है उसे तारा कहते हैं। ताप चाहे कोई सा भी हो, विष का ताप हो, दरिद्रता का ताप हो या भय का ताप, देवी तारा सभी तापों को दूर कर जीव को स्वतंत्र बनाती है। यदि किसी का शरीर रोग से ग्रसित हो गया है या कोई प्राणी पाप से कष्ट भोग रहा है, वह जैसे ही हृदय से तारा माँ को पुकारता है तो माँ ममतामयी तारा अपने भक्तों को इस श्राप से मुक्त कर देती है। तारा अपने शिव को अपने मस्तक पर विराजमान रखती है। वे जीव से कहती है, चिंता मत करो, चिंता भूमि में जब मृत्यु वरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे सारे पाप दोष सभी बंधन से मैं मुक्त कर दूंगी। माँ तारा 10 विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। हिंदू धर्म में तंत्र साधना का बहुत महत्व है। तंत्र साधना के लिए विंध्य क्षेत्र प्राचीन समय से ही बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ साधक वामपंथी साधना की अधिष्ठात्री देवी माँ तारा की साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। तंत्र साधना का स्थल तारापीठ भारत के अनेक क्षेत्रों में स्थापित है, जहाँ वामपंथ की साधना की जाती है। यह पीठ विशेष स्थान माया नगरी बंगाल और आसाम यानी मोह नगरी भी है। आदि शक्ति महापीठ विंध्याचल में स्थित तारा पीठ का अपना अलग ही महत्व है। विंध्य क्षेत्र स्थित तारा पीठ गंगा के पावन तट पर शमशान के समीप है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के कारण इस पीठ का विशेष महत्व माना गया है। इस पीठ में तांत्रिकों को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा साधकों की मान्यता है। इस मंदिर के समीप एक प्रेत शिला है, जहाँ लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इसी स्थल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यह विंध्याचल के शिवपुर के रामगया घाट पर स्थित है। यहाँ स्थित माँ तारा आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी के आदेशों पर जगत का कल्याण करती है। इस देवी को माँ विंध्याचल की प्रबल सहायिका धाम की प्रखर प्रहरी की भी मान्यता प्राप्त है। देवी पुराण के अनुसार माँ तारा देवी जगदम्बिका विंध्यवासिनी की आज्ञा के अनुसार विंध्य के आध्यात्मिक क्षेत्रों में सजग प्रहरी की तरह माँ भक्तों की रक्षा करती है। आज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले अंश में मैं आपको बताएंगे माँ तारा के साधक वामखेपा से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातें। तो आप बने रहिए भोजपुरिया बिहार के साथ। ये उल्टा बहता है, नदी का धारा उल्टा है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। यहाँ उल्टा ही है सब खेल। रंग करके तब यहाँ आती थी।